अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू। कमाल है, घर बिक रहा है इसका, लेकिन फिर भी इसको सोने के कंगन के बदले में हमसे कोई मदद नहीं चाहिए। अरे अरे प्रथम सर, ये क्या? आपके घाव अभी तक भरे नहीं है, नीचे उतरिए। साध्या, मैं पेपर ढूंढ रहा हूँ। पेपर मिल जाएगा ना तो मेरा घाव भी भर जाएगा। प्रथम सर, उतरिए ना नीचे। अरे वाह साध्या, पेपर तो नहीं मिला, लेकिन ये देखो क्या मिला, मेरा फेवरेट। आराम से संभाल के। साध्या, ये मेरा फेवरेट नमकीन है। जब तक आप हमें कोई रास्ता नहीं दिखा देते, हमारे परिवार में सुख और शांति वापस लौटकर नहीं आती है, तब तक हम अन्न का त्याग करते हैं। नहीं नहीं, वो हमें भूख ही नहीं है। तुम अभी तो अपना हाथ बढ़ा रही थी, फिर तुमने पीछे क्यों ले लिया? नहीं प्रथम सर, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। राध्या, सुनो ना, बाकी सबने तो खाना खा लिया है, अब बस तुम्हारे ही हिस्से की रोटियां बची हैं। प्लीज कुछ खा लो, उसके बाद पेपर्स ढूंढ लेना। भूखे पेट तो लोग भजन भी नहीं करते। ठीक है, ये यहाँ रख रही हूँ, खा लेना। राध्या, मेरा मन रखने के लिए खा लो। नहीं प्रथम सर, हमने कहा ना हमारा मन नहीं है। राध्या, बात क्या है? तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं है? हमने अभी थोड़ी देर पहले खाया था। राध्या, प्लीज झूठ तो मत बोलो। सुबह भी जब मैं तुम्हें खाना खिला रहा था तब तुमने मुझे खाना खिलाने से मना कर दिया, और अभी भाभी ने भी बोला कि तुमने कुछ नहीं खाया हुआ। बात क्या है बताओ तो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? राध्या, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ कि बात क्या है? प्रथम सर, वो दरअसल जब तक हमारे घर में फिर से सुख शांति नहीं आ जाती, हमें वो पेपर नहीं मिल जाता है, तब तक हमने अन्न त्याग का प्रण लिया है। राध्या, तुम ऐसे प्रण क्यों लेती हो? मामी ने पता नहीं वो पेपर कहाँ रखा है, मिल भी नहीं रहा। पता नहीं घर की प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होंगी राध्या, पर तुमने इतना बड़ा प्रण ले लिया। राध्या, मैं इस प्रण में नहीं मानता, तुम्हें कुछ ना कुछ खाना ही होगा। राध्या देखो, मैं आगे ही बीमार हूँ, तुम भी बीमार हो जाओगी तो कैसे चलेगा? रुको राध्या, राध्या देखो, एक रोटी तुम्हें खानी होगी। प्रथम सर, एक मिनट हमारी बात सुनिए। राध्या, प्रथम सर, हमने ये प्रण ना अपने घर की सुख शांति के लिए रखा है, हम इसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। कम से कम हमें एक दिन तो कोशिश करने दीजिए, हमें अपने भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है, वो हमारे इस प्रण का फल हमें जरूर देंगे। प्लीज एक दिन? एक दिन। अच्छा ठीक है, एक दिन तुम्हें प्रण पूरा करने की मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन राध्या, अगर आज हमें वो कागज नहीं मिला तो तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, तुम खाना तो नहीं खा सकती, लेकिन पानी तो पी सकती हो ना?
राध्या, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हम वो पेपर्स ढूंढ कर रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान की कीमत लगा रहे हैं। मैडम तुम जाओ, भगवान की नहीं, भगवान की मूर्ति की। वैसे आप भी कहीं ना कहीं से ये मूर्ति कीमत दे के लाई होंगी। हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमारे घर के मंदिर को बख्श दीजिए। मैडम ये हमारा काम है, आप समझिए। सुनो, बॉस ने कहा है पहले ऊपर की कमरे का सामान देखो, उसके बाद ये सब करना। क्या कट्टा जी ने जानबूझकर हमारी मदद की है? हे भोलेनाथ, कोई तो रास्ता दिखाइए ताकि हम अपने घर को बचा सके। राध्या, ये ड्रिल की आवाज, इस आवाज से तो मेरा सर दर्द हो रहा है। मामी जी एक काम करते हैं, बाहर चल के देखते हैं कौन कर रहा है। चल जी जी। पेपर को संभाल के रखिएगा, छुपा दीजिएगा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ जाओ, सामान बांधो। अरे, मित्तल हाउस के नेम प्लेट के पीछे ही तो घर का वो जरूरी कागज है। राध्या, पेपर पकड़ो। अरे दीदी, ये पेपर फाड़ दो, अगर इनके हाथ लग गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे कलावती के हाथ में पेपर है, कोई पकड़ो उसे। दीदी पेपर ले लो। अरे हट्टा कट्टा पेपर पकड़ो। हटो पीछे, पीछे 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 पीछे। पापा इस दिए की आग में तुम्हारे घर के मिलने की जो उम्मीद थी ना, अब वो भी जलकर राख हो जाएगी।
सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि इतने सालों की मेहनत, हमारे सपने, हमारी यादें सब कुछ छीन रही हैं। और एक बात याद रखिएगा, ऐसे धोखे से ली हुई छत कभी भी सुकून नहीं देती है। और जो दूसरों का बसेरा उजाड़ते हैं ना, उनकी जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बहा ले जाता है। कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन सबको मिलता जरूर है। अरे ऐसे बहुत सारे फल हमने खाए हैं, एक और सही। अरे दीदी कागज जमा दो। क्या आपकी बहन के ऑपरेशन के लिए मजबूरी में आकर कोई गलत काम मत करना। हम आपकी मजबूरी का कभी भी फायदा नहीं उठाएंगे। हम दिल से आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आपकी बहन का इलाज सही समय पर हो पाए। क्या कर रहा है कट्टा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पेपर वापस दे, दे वापस। ये कागज आप सही इंसान को मिलेगा। धोखेबाज, पेपर दे दे मेरे को। अबे कट्टा क्या मामला हो गया क्या? तेरी बहन का भी ऑपरेशन है, उसके लिए पैसे का तेरा स्वर्ग बाप देगा। ये कंगन हमें राधिया बहन ने दिए हैं, हमारी बहन के इलाज के लिए। जिनके साथ हमने इतना बुरा किया, इसके बाद भी बिना लालच के उन्होंने हमारी मदद की। अब और बुरा नहीं होने देंगे उनके साथ हम। देखा राधिया ने कैसी दरियादिली दिखाई। अरे हमारे पोते की मेहनत की कमाई के सोने के कंगन अपने हाथों से उतार कर गुंडों को सौंप दिए। माँ जी, आज राधिया की वही दरियादिली हमारे काम आई है। हेलो बहन। बहुत कर ली तुम लोगों ने मनमानी। अब तुम लोगों के इस घर से दफा होने का समय आ गया है। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत सीधे आदमी हो। मैं तो पेपर लेने जा रहा हूँ। तेरे में दम है ना तो चला दे मुझे। पागल है क्या? प्रथम, वाह, ये अबे ये लो, ये रहे वो ओरिजिनल पेपर्स जो इन लोगों ने धोखे से हमसे साइन करवाए थे। राधिया, तुम लोगों को बहुत शौक है ना पेपर्स को जलाने का? ये सब इस लाई के बोले की वजह से हुआ है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक तू अभी।
बेटा कट्टा जी ने पहले ही हमें आप सबकी करतूतों के बारे में बता दिया था। प्रथम सर, थैंक यू। राधे बहन रुको जरा। हम दोनों भाइयों को अपने किए पे बहुत पछतावा है कि आप लोगों के साथ हमने इस तरह का व्यवहार किया। लेकिन अब जो हो गया उसको हम बदल तो नहीं सकते। आप उन तीनों को पुलिस से पकड़वा दे, हम आपकी मदद करेंगे। उन लोगों पे बहुत सारे केस हैं। और समय मिलते ही मामी जी ने पुलिस को बुला दिया था। अब पुलिस आप सबको पकड़ के लेके जाएगी ताकि आप आगे से किसी भी परिवार के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। अरे दीदी, कब तक यहाँ बैठे इसका भाषण सुनते रहेंगे जब तक पुलिस आकर कहीं हमारा गला ना दबोचते। भागो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब पकड़िए। बबलू, मोंटू और कला, तुम तीनों को हरियाणा पुलिस कब से तलाश कर रही थी। बहुत उत्पात मचाया है तुम तीनों लोगों ने। अब जाके हाथ लगे हो। चलो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। अरेस्ट करो इन्हें। इनके खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा, तभी हम इनकी चार्जशीट फाइल कर पाएंगे। हम चलेंगे, हमको इनके बारे में सब कुछ पता है। हीरो बहन, ये कंगन तुम ही रख लो। मैं अपनी बहन का इलाज कुछ अच्छा काम करके करूंगा। लेकिन कट्टा जी। कट्टा जी, आज से आपके बहन के इलाज की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। थैंक यू भोलेनाथ, आपकी कृपा की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। राधा, सिर्फ भोलेनाथ की कृपा नहीं बल्कि तुम्हारी हिम्मत और मेहनत से हमें हमारा घर वापस मिला। हाँ राधा बेटा, प्रथम बिल्कुल सही कह रहा है। अरे वो तो हमारी उर्मी जाली कागज वक्त पर ले आई, जिसकी वजह से हमारा घर हमें वापस मिला है। सही क्या कह रहा है वो? लेकिन माँ, मुझे ये आइडिया राध्या ने दिया था। तेरा तुम्हारा मन इतनी सुंदर नहीं है बल्कि दिमाग भी काबिल तारीफ है। आज उसी की वजह से तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। चलो अब जब सब कुछ सही हो गया तो एक सेल्फी हो जाए। राधा, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। अब और नहीं, ये प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़। राधा ने ये संकल्प लिया था कि जब तक हमारे परिवार पर आई सारी मुसीबतें टल नहीं जाती तब तक राधा अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेगी। देखा, भोलेनाथ अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन उसे ज्यादा तकलीफ नहीं देते। उन्होंने हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दी। चलो बस बस, अब अगर अन्न त्याग खत्म हो गया हो ना तो आराम से बैठ के पेट भर के खाना खा लो, वरना ऐसा ना हो ना कि कल चक्कर का बहाना बनाकर कामों से जी चुरा। माँ, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम खाना खा लेंगे और फिर से सारे काम भी संभाल लेंगे।
चलो ठीक है, काम करते हैं कि सब लोग जाइए, फ्रेश हो जाइए। आज का खाना हम सब मिलकर सुकून के साथ खाएंगे। तुम हमारे घर की सिर्फ खुशी ही नहीं, ढाल भी। हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।